मौलाना अहमद वली फैसल, उन्होंने आज यहाँ सबको मधु करके खासतौर से वक़फ़ पे जो बातें उन्होंने बताया, और हम लोग इसमें मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब से, मौलाना सऊद साहब, मौलाना सफ़ी साहब, हमारे जस्टिस सैदुल्लाह मुंशी साहब, हमारा सीओ एहसान साहब और बाकी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने ध्यान से सुना और सुनने के बाद ये एहसास हुआ कि एक मर्तबा उनके वालिद मोहतरम मरहूम वली रहमानी साहब फर्स्ट में एमएलए हुआ था 2011 में, 11 की बात थी। हमारे वहाँ आए थे और इनका हमारे फैमिली से सिलसिला इनके दादा हुजूर से लेकर अब तक है और हम लोग इंशाअल्लाह कायम रखेंगे। उनके बाद जब वक़्फ़ के बोलने के लिए हमको जब जेपीसी का यहाँ डेट फिक्स हुआ तो मैंने इनका मोबाइल नंबर लेने की कोशिश किया। मैं देखता था अक्सर यूट्यूब में, तो कोई साहब बताया कि नहीं, एक हमारा छोटा भाई नाजिम है, उनको मैं बोला कि कैसे उनसे हम बात करें, तो मेरे पास नंबर है, हम जूम में आपका मीटिंग सर्च कर लेते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं हजरत का कि उन्होंने उस दिन 1 घंटा, हम इसलिए बोला कि उन्होंने जो स्टडी किया है, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। जो स्टडी किया उन्होंने, तकरीर करना और स्टडी करके विद एविडेंस के साथ जो है तकरीर करना, दो अलग अलग चीजें होती है। और सबसे बड़ी बात आज जो है जिस हुस्न इखलाक से उन्होंने फरमाया यहाँ, और जो बातें रखी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेकर प्रेम्बल तक, प्रेम्बल से लेकर आर्टिकल तक, आर्टिकल से लेकर रूल ऑफ लॉ तक जो बातें रखी, इस बात को आम आदमी के समझ में आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है। लेकिन अभी हमारे सीओ साहब और जस्टिस साहब बोल रहे थे कि फिर से जो छूट गई है उसको बोले। हमारा कहना है कि इनके स्पीच को, इस पर हमारे और बोलने का कुछ रहा नहीं है, क्योंकि जेपीसी घबरा गया है। और ये कलकत्ता की सरजमीन है, ये बंगाल की सरजमीन है। हम किसी गैर मुस्लिम के बारे में हमारे जुबान से कोई बात ना निकले। गैर मुस्लिम भी नहीं चाहते हैं कि ये बिल आए, और गैर मुसलमानों की बात हम करें तो जो भी जस्टिस पसंद होगा वो इसका खिलाफ करेंगे। क्योंकि मैंने खुद देखा कैबिनेट में एक दिन हमारी मोहतरमा, जिसको काफी हम लोग प्यार करते हैं, आदर करते हैं, हमारी सरजमीन के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल के, उन्होंने खुद जो है इसको निश्चित किया है। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये की बात यह है कि हमको भी पता नहीं था, उन्हीं से हमको बात मिली कि नहीं, फौरन जो है वक़्फ़ को हिदायत किया। और वक़्फ़ हमारा, अगर वक्फ बोर्ड हमारा साथ है तो इसका मतलब हमारा गवर्नमेंट भी वहां इन्वॉल्व है। और मैं हजरत का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने कहा कि 2 स्टेट, एक स्टेट, ये पहला स्टेट है जिन्होंने लीडरशिप थाम लिया है, और ये सरजमीन बंगाल है। ये हिंदुस्तान के पहली आजादी की लड़ाई जो है यही से स्टार्ट हुआ है, और हर चीज का एहतजाज जो है बंगाल के सरजमीन में कलकत्ता से होती है और कलकत्ता से होते रहेगा। लेकिन सवाल वो नहीं है कि एहतजाज का आज ये बिल क्यों आया, किस लिए आया, ये बहुत अहम बात है। कुछ स्टेट बीजेपी होल्डर है, उसमें उसको कोई दिक्कतें नहीं होती है। कुछ स्टेट उसके खिलाफ है, उस स्टेट में जो है धक्का खाना पड़ता है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का टाइम हो, चाहे वो कृषक आयन हो, चाहे वो एनआरसी सीए हो, ये सारी चीजों में धक्का खा चुका है। लेकिन वो सोचा ये बिल लाने के बाद हम जो है पूरे हिंदुस्तान में
फिर वन नेशन वन वोट, वन कॉम वन लैंग्वेज हो कराएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हिंदुस्तान की जमीन में सेकुलरिज्म की जड़ें इतनी मजबूत है, एक मोदी किया, एक अमित शाह किया, कितने लोग आएंगे, कितने लोग चले जाएंगे, लेकिन ये जड़ें जो हिल नहीं पाएंगे। और साथ साथ ये भी मैं बोल देना चाहता हूं आप लोगों को, कल मैं हमारे अकलियत सेल के लोगों को मैं बुलाया था, मोहसिन इमाम साहब लोगों को बुलाया था अपने जिला में। शुरुआत हम करें कि जितने भी हमारी प्रॉपर्टीज है, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो खानका हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मजार हो, चाहे वो आपका ईदगाह हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो कब्रिस्तान क्यों ना हो, पहले हम रजिस्टर्ड कराएं। कल हम सारे लोगों को जिला को बुला करके ये पैगाम देके आए, हमारा काम स्टार्ट हो गया कल से। अब रहा सवाल हमारे पश्चिम बंगाल में, सब जिला में ये बात होनी चाहिए। हम एहतिजाज जरूर करें, लेकिन एहतिजाज करने से पहले हम अपने मकाम को पक्का कर लें पहले, ताकि कोई अगर गलत निगाह से अगर निगाह भी उठाए तो उसकी निगाह जो है वही खत्म हो जाए। दूसरी बात, आज हजरत ने बोला, सारी चीजें हम लोग सुनने के बाद ये तो एहसास हुआ कि ये चीजें जो है सिर्फ मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम भी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से करने की कोशिश की जा रही है। मैंने खुद देखा, मेरा अहलिया का बड़ा भाई जो है वो जेपीसी का मेंबर है, एक शादी में मुलाकात हुई, अगरचे वो कांग्रेस के हैं, हम टीएमसी के हैं। मुलाकात में बात हमने, आप जेपी 12 तारीख को आ रहे हैं तो, और हमको जो है बोलने का मौका मिले कम से कम वहां, तो बोला कि बोलने का मौका मिलेगा नहीं शायद। क्यों? कि कुछ आरएसएस के लोगों को भी बुलाया है। मैं सरप्राइज हो गया कि आरएसएस के लोग यहाँ क्या करेंगे आकर के। तो फिर हमने बोला कि आप क्या सिद्धांत लेंगे कि हम लोग, आप नदीम साहब से बात कर लीजिएगा। अगर सिर्फ मुस्लिम की बात करें तो फिर हमारा कल्याण मंडी कौन सा मुस्लिम है, वो तो गैर मुस्लिम। उन्होंने जो है वक्त के बिल पर जो है हाथ जो है जख्मी कर दिया, लड़ाई कर लिया। तो इसलिए हमारे हुस्न अखलाक से और गुफ्तगू की खूबसूरती से हम ये बात सारे हिंदुस्तान में फैलाएं। वहां नहीं न देखे कि ये मुसलमान है या गैर मुसलमान है, वहां ये देखे हम चीजों को लिमिटेड एरिया पर न लेके जाए, हम लिमिटलेस कर दें। जिनको साथ देना होगा वो साथ देगा, जिसको साथ नहीं देना होगा नहीं देगा। और तीसरी बात, तो उन्होंने कहा आप लोग क्या सिद्धांत लेंगे? कि सिद्धांत तो यही हो रहा है कि जेपीसी शायद आएगा नहीं। बंगाल आने से किसी को भी डर लगता है, खौफ हो जाता है पहले ही कि बंगाल में क्या होगा, क्योंकि एक शेरनी बैठी हुई है और जिसके एक घर से जो है ये आवाज से जो है पूरा बंगाल हिलने लगती है, तो वो घबराए होंगे, इसलिए आ नहीं रहे। शायद 12 तारीख को हम लोग तैयारी भी की है, लेकिन आए नहीं। और उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। अब तो बिल पार्लियामेंट खोलेगा तो फिर यह बिल आएगा। अब बिल आने के तक हम लोग को जो है, चाहे वो वार्ड लेवल में हो, चाहे वो अंचल लेवल में हो, चाहे ग्राम पंचायत लेवल में हो, चाहे ब्लॉक लेवल में हो, चाहे पंचायत समिति इलाके में हो, चाहे वो सब डिवीजन लेवल में हो, चाहे वो जिला लेवल में हो, चाहे वो राज्य लेवल में, सब जगह जो है एजुटेशन और इसके खिलाफ जो हम लोगों को करना है, यही हम लोग का मकसद होना चाहिए। अन्य तो फिर हमारी वजूद जो है बचना मुश्किल हो जाएगा। और ज्यादा वक्त, क्योंकि काफी हजरत ने बोला कि वक्त का ख्याल रखिएगा, तो मैं और ज्यादा वक्त न लेकर के आप लोगों को तहे दिल से सलाम करते हुए अपनी बात यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।